क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग में बार बार हार क्यों मिलती है, जबकि स्ट्रेटजी, सिग्नल और सेटअप सब कुछ सही होता है? क्यों कुछ लोग रोज मार्केट से कमाई करते हैं और कुछ बस देखते रह जाते हैं? इसका जवाब किसी इंडिकेटर में नहीं छुपा, यह आपके माइंडसेट में है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक ऑफ माइंड, जहां हम किताबों से सिर्फ सीखते ही नहीं, उन्हें दिल से महसूस भी करते हैं। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने हजारों ट्रेडर्स की सोच हमेशा के लिए बदल दी, द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर की ओर जो आपको मार्केट से ज्यादा खुद से मिलवाएगा। चैप्टर 1, द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग। कभी सोचा है कि एक आम इंसान जो दिन रात की भागदौड़ और जिम्मेदारियों में फंसा रहता है, कैसे एक ऐसी दुनिया में कदम रखता है जहां हर निर्णय एक जंग की तरह होता है? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग। शुरुआत होती है एक सपने से, एक ऐसा सपना जिसमें आजादी है, पैसा है और सबसे बड़ी बात, अपनी जिंदगी पर कंट्रोल है, अपने वक्त पर कंट्रोल। लेकिन जब कोई पहली बार चार्ट्स देखता है, रंग बिरंगी कैंडल्स, ऊपर नीचे भागती लाइंस और आंखें चकरा देने वाले पैटर्न्स, तो मन में सिर्फ एक सवाल उठता है, क्या मैं यह सब समझ पाऊंगा? लोग ट्रेडिंग को अक्सर सिर्फ नंबर्स का खेल समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह एक कला है, एक आर्ट फॉर्म जिसे महसूस किया जाता है, जिया जाता है। यह वह कला है जिसमें इंसान को सबसे पहले खुद को समझना पड़ता है, अपने डर को पहचानना पड़ता है और फिर उस डर से आगे निकलना पड़ता है। एक नया ट्रेडर चार्ट्स के सामने बैठता है और हर टिक उसके दिल की धड़कनों से जुड़ जाती है। प्राइस ऊपर जाती है तो खुशी की लहर दौड़ती है, नीचे जाती है तो डर का तूफान आ जाता है। यह सिर्फ पैसे का उतार चढ़ाव नहीं, यह एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जहां हर कैंडल एक नई कहानी कहती है। लेकिन ट्रेडिंग का असली आर्ट यह नहीं कि आप हर बार सही साबित हों। असली आर्ट है यह जानना कि कब एक्ट करना है और कब इंतजार करना है। कभी कभी सबसे बड़ा प्रॉफिट धैर्य में ही छुपा होता है। क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ ट्रेडर्स लगातार जीतते क्यों हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? नहीं, उनका सीक्रेट सिर्फ एक चीज में है, उनका माइंडसेट। वे जानते हैं कि मार्केट एक बैटलफील्ड है और हर ट्रेडर एक योद्धा। लेकिन यह जंग दूसरों से नहीं, यह जंग है अपने भीतर के लालच से, अपने डर से, अपनी अधीरता से। जब मार्केट शांत होता है तब भी अंदर का शोर सुनाई देता है। जब सिग्नल बिल्कुल साफ होता है तब भी शक की आवाज उठती है। ट्रेडिंग की इस कला को वही समझ पाता है जो उस शोर को काटकर सच्चाई तक पहुंच सके, जो यह समझ सके कि चार्ट्स सिर्फ लाइंस नहीं, वे इंसानी मनोविज्ञान की झलक है। हर ब्रेकआउट के पीछे किसी का सपना टूटता है और किसी की उम्मीदें उड़ान भरती हैं। इस दुनिया में हर ट्रेडर अकेला होता है, कोई साथी नहीं। निर्णय अपने, परिणाम अपने। यही ट्रेडिंग को इतना वास्तविक बनाता है, क्रूर लेकिन शुद्ध। एक दिन का नुकसान पूरी पहचान हिला देता है और एक दिन का मुनाफा अहंकार को आसमान छूने लगता है। यही आर्ट है, अति आत्मविश्वास और डर के बीच संतुलन बनाना। यह कोई शॉर्टकट नहीं, यह एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो आपको खुद से मिलवाती है। क्या आपको पता है ट्रेडिंग सिखाती क्या है? अनुशासन, धैर्य, साहस और सबसे बड़ी बात, छोड़ देना। हारती ट्रेड को छोड़ देना, अपना अहंकार छोड़ देना और यह भ्रम छोड़ देना कि आप मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रेडिंग एक दर्पण है जो आपकी सबसे कमजोर और सबसे मजबूत छवि एक साथ दिखा देता है। अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया समझते हैं तो आप इसका सिर्फ छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे एक कला की तरह देखते हैं तो यह आपको न सिर्फ मार्केट का लय सिखाएगी बल्कि जिंदगी की धड़कनों को भी सुनना सिखा देगी। मार्केट हर दिन कुछ नया सिखाता है और सच्चा कलाकार वही है जो हर सिग्नल में एक सुर ढूंढता है, हर पैटर्न में एक कविता देखता है। द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स की बात नहीं करती, यह आपकी कहानी है, आपके संघर्ष की, आपकी उम्मीदों की और आपकी मानसिक ताकत की। क्योंकि असली ट्रेड वह नहीं जो स्क्रीन पर होता है, असली ट्रेड वह होता है जो आपके दिल और दिमाग के बीच लड़ता है। चैप्टर 2, रियलिटी बेस्ड ट्रेडिंग। मैंने सब कुछ ठीक ठीक फॉलो किया था, इंडिकेटर्स सही थे, पैटर्न परफेक्ट था, फिर भी मेरा ट्रेड लॉस में क्यों चला गया? ये सवाल हजारों नए ट्रेडर्स हर दिन खुद से पूछते हैं। क्लियर था, स्ट्रेटजी बिल्कुल टेक्स्ट बुक जैसी थी, लेकिन फिर भी मार्केट ने अचानक दूसरी दिशा पकड़ ली और इसी मोड़ पर ट्रेडर टूट जाता है।
भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से और सबसे बुरा मानसिक रूप से। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी बेस्ड ट्रेडिंग। यह वह रास्ता है जो चमकदार भविष्यवाणियों, फेक गुरुओं और अवास्तविक उम्मीदों को पीछे छोड़कर सीधे सच्चाई की आंखों में आंखें डालता है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा धोखा यही है कि शुरुआत में यह बेहद आसान लगती है। 2-4 चार्ट पैटर्न सीख लो, कुछ यूट्यूब वीडियो देख लो और फिर अपना पहला ट्रेड लगा दो। लेकिन जैसे ही असली पैसा दांव पर आता है, रियलिटी एक जोरदार थप्पड़ मारती है। एक लड़का था, महत्वाकांक्षी, उत्साहित और खुद पर पूरा भरोसा। उसने ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा यह सोचकर कि मैं बाकियों से अलग हूं, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, एक दिन करोड़ों कमाऊंगा। उसने इंडिकेटर्स लगाए, न्यूज फॉलो की, हर दिन घंटों चार्ट्स को घूरा, कुछ ट्रेड जीते, कुछ हारे। लेकिन धीरे धीरे एक कड़वी सच्चाई सामने आई। मार्केट को कोई परवाह नहीं। वह न तुम्हारी मेहनत देखता है, न तुम्हारा लॉजिक, न तुम्हारे सपने। मार्केट सिर्फ एक चीज देखता है, रियलिटी। रियलिटी यह है कि कोई भी 100% सही नहीं हो सकता। रियलिटी यह है कि नुकसान होंगे, और कभी कभी ठीक उसी समय जब आपने सब कुछ सही किया हो। रियलिटी बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब इसी सच को गले लगाना है। मार्केट को वैसा ही देखना जैसा वह है, न कि जैसा हम चाहते हैं कि वह हो। जब कोई ट्रेडर खुद को पूरी तरह तैयार मानता है, तभी मार्केट उसकी असली परीक्षा लेता है, और यही परीक्षा सच्चे ट्रेडर को गढ़ती है। इस दुनिया में 2 तरह के ट्रेडर्स होते हैं, एक जो सपनों में जीते हैं और दूसरे जो जमीन की हकीकत को समझते हैं। पहले वाले हर बार भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं, दूसरे सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं, सोची समझी कैलकुलेटेड प्रतिक्रिया। जब कोई कहता है मैं जानता हूं कल मार्केट ऊपर जाएगा, तो वह अपने अहंकार को खाना खिला रहा होता है। लेकिन जब कोई कहता है अगर मार्केट ऊपर गया तो मेरी स्ट्रेटजी ये होगी, और अगर नीचे गया तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट तैयार है, वह रियलिटी में सांस ले रहा होता है। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा टूटते वही हैं जो उम्मीदों के चश्मे से चार्ट्स देखते हैं, और सबसे लंबे समय तक टिकते वही हैं जो पुख्ता कंफर्मेशन के साथ चलते हैं। रियलिटी बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब है यह स्वीकार करना कि आप कंट्रोल में नहीं है। मार्केट को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ समझा जा सकता है, निरीक्षण किया जा सकता है, और उसी निरीक्षण के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन क्या यह इतना आसान है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंसान की फितरत ही है निश्चितता की तलाश करना। हम हर बार पूरी तरह श्योर होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर ट्रेड मुनाफा दे, और जब ऐसा नहीं होता हम टूट जाते हैं। लेकिन ट्रेडिंग सिखाती है कि हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं, जरूरी है सही प्रक्रिया को लगातार फॉलो करना। एक बार का नुकसान आपको डराता है, लेकिन 100 बार का अनुशासन आपको विजेता बनाता है। रियलिटी बेस्ड ट्रेडिंग यही सिखाती है कि हर कैंडल में एक कहानी होती है, लेकिन हर कहानी में जीत नहीं होती। कभी कभी जीवित रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। यह ट्रेडिंग का वह रूप है जहां भावनाएं पीछे रहती हैं और तर्क आगे आता है, जहां उम्मीद से ज्यादा पुष्टि देखी जाती है, जहां कल्पना की जगह तथ्य रखे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह माइंडसेट सिखाता है कि ट्रेडिंग कोई जादुई फॉर्मूला नहीं, यह एक अनुशासन है, एक जीवन शैली है, और एक ऐसा सफर है जो रोज आपके धैर्य, आपके अहंकार और आपके निर्णय लेने की क्षमता की परीक्षा लेता है। रियलिटी बेस्ड ट्रेडिंग वही समझ सकता है जो आईने में खुद को देखकर अपने झूठ को स्वीकार कर ले, क्योंकि जो ट्रेडर खुद को नहीं समझता वह मार्केट को कभी नहीं समझ सकता। तो अगली बार जब आप चार्ट्स के सामने बैठें, भविष्यवाणी करना छोड़ दीजिए, बस निरीक्षण कीजिए, जज मत कीजिए, इंतजार कीजिए, जल्दबाजी में प्रतिक्रिया मत दीजिए, सोच समझकर जवाब दीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग में जीत उसी की होती है जो सच्चाई को पहचानता है और उसी के साथ चलना सीख लेता है। चैप्टर 3, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। एक ट्रेडर अपने कमरे में अकेला बैठा है, कंप्यूटर स्क्रीन पर चार्ट्स चल रहे हैं, लेकिन उसकी नजरें कहीं और खोई हुई हैं। वह सोच रहा है, कहीं मैं यह सब गलत तो नहीं कर रहा, क्योंकि पिछले 2 ट्रेड्स में उसने तकनीकी रूप से सब कुछ सही किया था, फिर भी नतीजा लाल रंग का आया, और अब वह डर रहा है नया ट्रेड लेने से, पैसा गुवाने से, और सबसे ज्यादा खुद से हार जाने से। यही है ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, वह अदृश्य जाल जो मुनाफे से ज्यादा आपको अंदर से खोखला कर सकता है, ज्यादा खतरनाक होता है। जब हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान स्ट्रेटजीज पर, इंडिकेटर्स पर और मार्केट ट्रेंड्स पर होता है।
लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हमें धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली जंग चार्ट से नहीं लड़नी, असली जंग तो अपने दिमाग से है। एक बार का नुकसान आपका आत्मविश्वास तोड़ देता है और एक बार का मुनाफा आपके अहंकार को आसमान पर पहुंचा देता है। एक दिन आप खुद को जीनियस समझते हैं और अगले ही दिन खुद से नजरें मिलाने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। यह एक भावनात्मक रोलर कोस्टर है जहां हर भावना चरम पर होती है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन न मार्केट है न न्यूज, सबसे बड़ा दुश्मन है डर, हारने का डर, गलत साबित होने का डर, अच्छा मौका छूट जाने का डर। और फिर आता है लालच, वह लालच जो फुसफुसाता है, बस एक और ट्रेड, बस थोड़ा और पैसा। और ठीक यहीं से गिरावट शुरू होती है। आपका दिमाग एक युद्ध क्षेत्र बन जाता है। हर कैंडल के साथ एक नई भावना उभरती है। हरी कैंडल पर खुशी, लाल पर गुस्सा या डर, फ्लैट मार्केट में उलझन और बोरियत। क्या आपने कभी गौर किया, जब आप सबसे ज्यादा भावुक होते हैं तभी आपको सबसे ज्यादा ट्रेड करने का मन करता है, क्योंकि उस वक्त आप तर्क से नहीं आवेग से चल रहे होते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी यही सिखाती है, जब तक आप खुद पर काबू नहीं पाते मार्केट को समझने का कोई मतलब नहीं। एक ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसकी चार्ट पढ़ने की क्षमता नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है भावनात्मक अनुशासन। वह अनुशासन जो कहता है मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है और मैं उसी को फॉलो करूंगा, चाहे मार्केट कुछ भी करे। लेकिन क्या यह आसान है? बिल्कुल नहीं। कल्पना कीजिए, आपने पूरा दिन एनालिसिस किया, परफेक्ट एंट्री पकड़ी और अचानक प्राइस उल्टी दिशा में भागने लगती है। आपका दिल चीखता है बाहर निकलो, आपका अहंकार कहता है रुको, मार्केट वापस आएगा। आपका डर कहता है सब खत्म हो जाएगा और आपकी उम्मीद फुसफुसाती है शायद यह सिर्फ एक रिवर्सल है। इसी अंतर्द्वंद्व में आप अपनी स्ट्रेटजी भूल जाते हैं और निर्णय भावनाओं के हाथ में चला जाता है। यही वह पल है जहां 90% ट्रेडर्स हार जाते हैं, क्योंकि उन्होंने चार्ट्स तो सीख लिए लेकिन खुद को नहीं समझा। ट्रेडिंग एक आईना है, यह आपकी असली प्रकृति को उजागर कर देता है। अगर आप अधीर हैं, मार्केट उसे सामने लाएगा। अगर आप अति आत्मविश्वास से भरे हैं, मार्केट आपकी सीमाएं दिखा देगा। अगर आप असुरक्षित हैं, तो हर झटका आपको हिला देगा। लेकिन जो ट्रेडर अपने अंदर झांकना सीख जाता है, वही मार्केट के सिग्नल भी साफ साफ पढ़ने लगता है। एक सफल ट्रेडर ने कहा था, मैंने तब से लगातार मुनाफा कमाना शुरू किया जब मैंने हार को स्वीकार करना सीख लिया, क्योंकि वही स्वीकृति सिखाती है कि हर ट्रेड लेना जरूरी नहीं, हर मौका आपके लिए नहीं, और हर बार सही होना सफलता की गारंटी नहीं। सच्ची ट्रेडिंग साइकोलॉजी यही सिखाती है कि भावनाओं को दबाने के लिए आपको रोबोट नहीं बनना है, आपको बस जागरूक होना है अपने ट्रिगर्स के प्रति, अपने डर के प्रति, अपनी प्रतिक्रियाओं के प्रति। और तभी आप वह शांति पा सकते हैं जो सबसे बड़े ट्रेडर्स की असली पहचान है। वह शांति जो कहती है मार्केट कहीं भी जाए, मैं स्थिर रहूंगा, नुकसान हो तो टूटूंगा नहीं, मुनाफा हो तो उड़ूंगा नहीं। क्योंकि ट्रेडिंग का खेल बाहर नहीं, अंदर से जीता जाता है। आपके अंदर जितनी स्थिरता होगी, आपके परिणाम उतने ही स्थिर होंगे। और एक दिन जब आप मार्केट के हर झटके को शांत मन से देख पाएंगे, तब आप सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रहेंगे, आप ट्रेडिंग के सच्चे कलाकार बन जाएंगे। चैप्टर 4, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। ट्रेड तो बिल्कुल सही था, फिर भी पूरा अकाउंट साफ हो गया। यह एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसके पीछे का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसने ट्रेडिंग में सब कुछ गंवा दिया हो। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब आप जीत के सबसे करीब होते हैं, और ठीक उसी समय सबसे बड़ी हार मिलती है जब आपको खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। ट्रेडिंग में लोग स्ट्रैटेजी सीखते हैं, इंडिकेटर समझते हैं, मार्केट की चाल पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा नजरअंदाज होती है वही सबसे ज्यादा जरूरी होती है, रिस्क और मनी मैनेजमेंट। हर ट्रेडर की शुरुआत एक सपने से होती है, बस एक सही ट्रेड और जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अक्सर वही एक ट्रेड आखिरी ट्रेड बन जाता है। क्यों? क्योंकि प्लान नहीं था कि कितना खोना स्वीकार्य है। ट्रेडिंग का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है अपनी पूंजी की रक्षा करो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लोग सबसे पहले उसी पूंजी को जोखिम में डाल देते हैं। एक बार का नुकसान चल जाता है, 2 बार का भी सहन कर लेंगे, लेकिन जब लगातार नुकसान होने लगे और आपने पहले से यह नहीं सोचा हो
कि अब क्या करना है, हो कि कितना रिस्क लेना है, तब वह नुकसान आपके अंदर तक उतर जाता है। रिस्क और मनी मैनेजमेंट ट्रेडिंग के वे अदृश्य रक्षक हैं जो आपको तब बचाते हैं जब स्ट्रेटजी, इंडिकेटर्स, सब कुछ फेल हो जाए। एक कहानी याद आती है। एक ट्रेडर था, बेहद उत्साही, हर दिन घंटों चार्ट्स के सामने बैठा रहता। उसने स्ट्रेटजी सीखी, टेक्निकल समझे, पैटर्न्स पकड़े। एक दिन उसे लगा कि परफेक्ट सेटअप मिल गया, हाई कन्विक्शन। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। उसने सारा पैसा एक ही ट्रेड में लगा दिया। ट्रेड शुरू होते ही प्राइस उल्टी दिशा में भागी। वह रुका, सोचा, थोड़ा और इंतजार करता हूं, यह तो रिवर्सल होगा। लेकिन देखते देखते उसका अकाउंट आधा हो गया। उसे समझ नहीं आया गलती कहां हुई। स्ट्रेटजी सही थी, एंट्री लॉजिकल थी, फिर हार क्यों? क्योंकि उसने कभी यह नहीं सोचा था कि अगर मार्केट प्लान के खिलाफ गया तो बैकअप क्या है। यही ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक गलती है, बिना सुरक्षा के अति आत्मविश्वास। रिस्क मैनेजमेंट सिखाता है कि हर ट्रेड में कितना पैसा दांव पर लगाना है। मनी मैनेजमेंट बताता है कि कुल पूंजी का कितना हिस्सा एक समय में जोखिम में होना चाहिए, क्योंकि मार्केट हमेशा अप्रत्याशित रहेगा। लेकिन अगर आपका सिस्टम पूर्वानुमान योग्य है तो आप बच जाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट का असली मतलब है कल भी ट्रेड करने के लिए जीवित रहो। मार्केट आपको 1000 बार परीक्षा लेगा, कभी अचानक न्यूज से, कभी फॉल्स ब्रेकआउट से, कभी भावनात्मक हेरफेर से, और हर बार आपका अस्तित्व इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कितना नुकसान स्वीकार करने का प्लान पहले से बनाया है। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज नुकसान नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है अनियंत्रित नुकसान, क्योंकि यह सिर्फ पैसे का नहीं, आत्मविश्वास का भी नुकसान होता है। मनी मैनेजमेंट सिखाता है कि आपको किसी एक ट्रेड पर निर्भर नहीं होना चाहिए। स्मार्ट ट्रेडर वही है जो औसत मुनाफे से जीतता है, न कि दुर्लभ जैकपॉट से। मार्केट एक युद्ध क्षेत्र है, लेकिन यह जंग गोलियों से नहीं लड़ी जाती। यह लड़ी जाती है पूंजी की सुरक्षा से और अनुशासन के साथ निर्णय लेने से। जो ट्रेडर रिस्क को मैनेज नहीं करता, वह अपना भविष्य जुआ बना रहा होता है, और जो हर ट्रेड से पहले जानता है कि गलत होने पर कितना नुकसान होगा, वही लंबे समय तक इस खेल में टिका रहता है। ट्रेडिंग का सच यही है, यह जीत का खेल नहीं, यह सब कुछ न गंवाने का खेल है। और जो इस खेल को समझ जाता है वही ट्रेडिंग का सच्चा कलाकार बनता है, जो हर कदम सोच समझ कर रखता है। तो अगली बार जब आप ट्रेड लें, एंट्री से पहले यह तय कर लीजिए कि एग्जिट कब और कैसे होगा। प्रॉफिट की कल्पना करना आसान है, नुकसान का प्लान बनाना यही असली अनुशासन है। क्योंकि असली सफलता उस ट्रेडर की नहीं जो हर बार जीतता है, बल्कि उसकी होती है जो सही समय पर खुद को बड़ा नुकसान होने से बचा लेता है। चैप्टर 5, टेक्निकल एनालिसिस, द टूल्स ऑफ द ट्रेड। रात के 2 बज रहे थे। कमरे में सिर्फ स्क्रीन की हल्की रोशनी थी और उस ट्रेडर की आंखें जो लगातार चार्ट्स को घूरे जा रही थीं। नींद काफी दूर थी, दिल तेज धड़क रहा था और दिमाग बस एक सवाल से जूझ रहा था, क्या यह ब्रेकआउट असली है या एक और जाल? ट्रेडिंग की दुनिया में टेक्निकल एनालिसिस को जादू की तरह देखा जाता है। कुछ इसे सफलता का फॉर्मूला मानते हैं, कुछ ब्लैक मैजिक, लेकिन हकीकत यह है कि यह न पूरी तरह सटीक है, न भविष्य बताने वाली। यह एक भाषा है, कीमत और समय की मौन भाषा। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ चार्ट्स पढ़ने की कला नहीं, यह उनके पीछे छिपी मनोविज्ञान को समझने का रास्ता है। जब कोई नया ट्रेडर पहली बार प्राइस चार्ट देखता है तो उसे सिर्फ लाइनें दिखती हैं, ऊपर जाती हुई फिर नीचे गिरती हुई। लेकिन अनुभवी आंख देखती है खरीदारों और विक्रेताओं की जंग, लालच और डर की टक्कर, और उस भीड़ की सोच जो हर टिक के साथ अपनी कहानी बयान कर रही है। एक कैंडल बनती है और उसके पीछे एक पूरी कहानी होती है। एक प्राइस पैटर्न उभरता है और उसके अंदर छिपा होता है इंसानी निर्णयों का प्रवाह। टेक्निकल एनालिसिस आपको भविष्य नहीं बताता, यह आपको दिखाता है कि भीड़ इस वक्त क्या सोच रही है, और अगर आप भीड़ की सोच समझ गए तो अगला कदम आपको इतना हैरान नहीं करेगा। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग इंडिकेटर्स को भगवान बना देते हैं, सोचते हैं RSI ओवरसोल्ड है तो अब प्राइस ऊपर ही जाएगी, MACD ने क्रॉस किया तो गारंटी से मुनाफा है। लेकिन वे भूल जाते हैं कि हर सिग्नल एक संदर्भ में काम करता है। बिना संदर्भ के हर टूल जाल बन सकता है। टेक्निकल एनालिसिस एक टूल किट है कि आपका डर या लालच हावी हो जाए। एग्जिट वह पल होता है
जहां आप अपनी भावनाओं की असली परीक्षा देते हैं। और ठीक यहीं से ट्रेडर या तो अनुशासन में ढल जाता है या पूरी तरह टूट जाता है। एंट्री आपको मार्केट में लेकर आती है, लेकिन एग्जिट तय करती है कि आप मार्केट से क्या लेकर जा रहे हैं, सीख और मुनाफा या सिर्फ पछतावा। हर बार जब प्राइस आपके पक्ष में चलती है, मन कहता है शायद यह बड़ा ब्रेकआउट है, लेकिन अगर आपने पहले से तय नहीं किया कि प्रॉफिट कहां बुक करना है, तो मार्केट आपको उसी जगह वापस लाकर पटक देती है जहां से आपने शुरुआत की थी। और तब आप सोचते हैं काश पहले निकल गया होता। एंट्री और एग्जिट एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों का निर्णय अलग अलग पलों में लेना पड़ता है। एंट्री सोच समझ कर ली जाती है, एग्जिट अनुशासन और पहले से बने प्लान की परीक्षा होती है। एक बार की गलती चल जाती है, बार बार की गलतियां पूरा अकाउंट खत्म कर देती हैं। इसलिए एक ट्रेडर को सबसे पहले यही सीखना चाहिए, एंट्री सिर्फ सिग्नल से नहीं, सोच से होनी चाहिए, और एग्जिट चार्ट के कहने पर नहीं, आपके प्लान के कहने पर। कई बार प्राइस ऐसा लगता है कि और ऊपर जाएगी, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ठीक वहीं एग्जिट कर लेता है, क्योंकि उसका प्लान पूरा हो चुका होता है। कभी कभी यही छोटी सी बात आपको बाकी भीड़ से अलग कर देती है। एंट्री और एग्जिट का आर्ट सिखाता है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का खेल नहीं, यह अनुशासन, धैर्य और भावनात्मक नियंत्रण का युद्ध क्षेत्र है। एंट्री एक दरवाजा खोलती है, एग्जिट तय करती है कि उस दरवाजे के पीछे सफलता है या अफसोस। तो अगली बार जब आप चार्ट देखें, सिग्नल मिले और ट्रेड करने का मन करे, खुद से जरूर पूछिए, क्या मैं सिर्फ एंटर करने के लिए उत्साहित हूं या इस पूरी यात्रा को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने के लिए तैयार भी हूं? क्योंकि ट्रेडिंग में हर बार जीतना जरूरी नहीं, जरूरी है जिम्मेदारी के साथ एंट्री लेना और गरिमा के साथ एग्जिट करना। यही असली आर्ट है। चैप्टर 7, क्रिएटिंग अ ट्रेडिंग प्लान। रात के 3:30 बज रहे हैं, कमरे की बत्तियां बंद है, सिर्फ एक स्क्रीन की हल्की रोशनी है, और सामने बैठा है वह ट्रेडर, थका हुआ, टूटा हुआ, फिर भी चार्ट्स को घूरे जा रहा है। आज फिर नुकसान हुआ। पिछले 4 दिनों में यह तीसरा बड़ा लॉस था। वह सोचता है शायद मार्केट ही गलत चल रहा था, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज धीरे से कहती है, मार्केट नहीं, तुम्हारा तरीका गलत था। ट्रेडिंग प्लान था ही नहीं, आज का ट्रेड एक आंतरिक आवाज पर था, कल का एक यूट्यूब टिप पर, परसों का एक बदले की भावना से लिया गया ट्रेड। लेकिन कोई भी ट्रेड प्लान से नहीं था, और यही वह खामोश वजह होती है जो एक ट्रेडर के अकाउंट को धीरे धीरे खाली कर देती है। ट्रेडिंग एक युद्ध क्षेत्र है, और हर युद्ध में उतरने से पहले रणनीति बनानी पड़ती है। बिना प्लान के ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे अंधेरे में बंद आंखों से तीर चलाना। कभी कभी निशाना लग भी जाए, लेकिन ज्यादातर बार आप खुद को ही घायल कर लेते हैं। एक ट्रेडिंग प्लान वह ढाल है जो मार्केट की अप्रत्याशितता से आपकी रक्षा करता है, और यह कोई जटिल स्प्रेडशीट या एल्गोरिदम नहीं होता। एक सही ट्रेडिंग प्लान बहुत सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली होता है, क्योंकि यह सिर्फ नंबर्स का सेट नहीं, यह आपकी सोच, आपकी दर्शन और आपके अनुशासन का प्रतिबिंब होता है। सच्चा ट्रेडर बनने के लिए स्ट्रेटजी जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है यह स्पष्टता कि आप मार्केट में क्यों हैं और कैसे काम करेंगे। हर सुबह जब स्क्रीन ऑन होती है, सबसे पहला सवाल यह नहीं होना चाहिए आज क्या खरीदे। सबसे पहला सवाल होना चाहिए क्या मेरा प्लान तैयार है। ट्रेडिंग प्लान का मतलब सिर्फ एंट्री और एग्जिट रूल्स नहीं, इसका मतलब है जब सब कुछ गलत चल रहा हो तब भी आप वही करेंगे जो प्लान में लिखा है। क्यों? क्योंकि मार्केट कभी आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलेगा, वह कभी अचानक गिरेगा, कभी बिना चेतावनी के उड़ेगा, और उन पलों में सिर्फ 2 चीजें आपको संभाल सकती हैं, आपका अनुशासन और आपका प्लान। जो ट्रेडर कभी अपना लिखित प्लान नहीं देखता, वह हर बार अपनी भावनाओं से लड़ रहा होता है। कभी लालच उसे आगे धकेलता है, कभी डर उसे जमा देता है। लेकिन जिसने एक मजबूत प्लान बनाया है, वह हर ट्रेड से पहले खुद से पूछता है, क्या यह ट्रेड मेरी स्ट्रेटजी में फिट बैठता है? क्या मैंने रिस्क स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? क्या एग्जिट का प्लान तैयार है? क्या मैं भावनात्मक रूप से स्थिर हूं? क्योंकि एक अच्छा प्लान सिर्फ कि आपका डर या लालच हावी हो जाए। एग्जिट वह पल होता है जहां आप अपनी भावनाओं की असली परीक्षा देते हैं, और ठीक यहीं से ट्रेडर या तो अनुशासन में ढल जाता है या पूरी तरह टूट जाता है। एंट्री आपको मार्केट में लेकर आती है, लेकिन एग्जिट तय करती है कि आप मार्केट से क्या लेकर जा रहे हैं, सीख और मुनाफा या सिर्फ पछतावा।
हर बार जब प्राइस आपके पक्ष में चलती है, मन कहता है शायद यह बड़ा ब्रेकआउट है। लेकिन अगर आपने पहले से तय नहीं किया कि प्रॉफिट कहां बुक करना है, तो मार्केट आपको उसी जगह वापस लाकर पटक देती है जहां से आपने शुरुआत की थी। और तब आप सोचते हैं काश पहले निकल गया होता। एंट्री और एग्जिट एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों का निर्णय अलग अलग पलों में लेना पड़ता है। एंट्री सोच समझ कर ली जाती है, एग्जिट अनुशासन और पहले से बने प्लान की परीक्षा होती है। एक बार की गलती चल जाती है, बार बार की गलतियां पूरा अकाउंट खत्म कर देती हैं। इसलिए एक ट्रेडर को सबसे पहले यही सीखना चाहिए, एंट्री सिर्फ सिग्नल से नहीं, सोच से होनी चाहिए, और एग्जिट चार्ट के कहने पर नहीं, आपके प्लान के कहने पर। कई बार प्राइस ऐसा लगता है कि और ऊपर जाएगी, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ठीक वहीं एग्जिट कर लेता है, क्योंकि उसका प्लान पूरा हो चुका होता है। कभी कभी यही छोटी सी बात आपको बाकी भीड़ से अलग कर देती है। एंट्री और एग्जिट का आर्ट सिखाता है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का खेल नहीं, यह अनुशासन, धैर्य और भावनात्मक नियंत्रण का युद्ध क्षेत्र है। एंट्री एक दरवाजा खोलती है, एग्जिट तय करती है कि उस दरवाजे के पीछे सफलता है या अफसोस। तो अगली बार जब आप चार्ट देखें, सिग्नल मिले और ट्रेड करने का मन करे, खुद से जरूर पूछिए, क्या मैं सिर्फ एंटर करने के लिए उत्साहित हूं या इस पूरी यात्रा को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने के लिए तैयार भी हूं? क्योंकि ट्रेडिंग में हर बार जीतना जरूरी नहीं, जरूरी है जिम्मेदारी के साथ एंट्री लेना और गरिमा के साथ एग्जिट करना। यही असली आर्ट है। चैप्टर 7, क्रिएटिंग अ ट्रेडिंग प्लान। रात के 3:30 बज रहे हैं, कमरे की बत्तियां बंद है, सिर्फ एक स्क्रीन की हल्की रोशनी है, और सामने बैठा है वह ट्रेडर, थका हुआ, टूटा हुआ, फिर भी चार्ट्स को घूरे जा रहा है। आज फिर नुकसान हुआ। पिछले 4 दिनों में यह तीसरा बड़ा लॉस था। वह सोचता है शायद मार्केट ही गलत चल रहा था, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज धीरे से कहती है, मार्केट नहीं, तुम्हारा तरीका गलत था, ट्रेडिंग प्लान था ही नहीं। आज का ट्रेड एक आंतरिक आवाज पर था, कल का एक यूट्यूब टिप पर, परसों का एक बदले की भावना से लिया गया ट्रेड। लेकिन कोई भी ट्रेड प्लान से नहीं था, और यही वह खामोश वजह होती है जो एक ट्रेडर के अकाउंट को धीरे धीरे खाली कर देती है। ट्रेडिंग एक युद्ध क्षेत्र है, और हर युद्ध में उतरने से पहले रणनीति बनानी पड़ती है। बिना प्लान के ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे अंधेरे में बंद आंखों से तीर चलाना। कभी कभी निशाना लग भी जाए, लेकिन ज्यादातर बार आप खुद को ही घायल कर लेते हैं। एक ट्रेडिंग प्लान वह ढाल है जो मार्केट की अप्रत्याशितता से आपकी रक्षा करता है, और यह कोई जटिल स्प्रेडशीट या एल्गोरिदम नहीं होता। एक सही ट्रेडिंग प्लान बहुत सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली होता है, क्योंकि यह सिर्फ नंबर्स का सेट नहीं, यह आपकी सोच, आपकी दर्शन और आपके अनुशासन का प्रतिबिंब होता है। सच्चा ट्रेडर बनने के लिए स्ट्रेटजी जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है यह स्पष्टता कि आप मार्केट में क्यों हैं और कैसे काम करेंगे। हर सुबह जब स्क्रीन ऑन होती है, सबसे पहला सवाल यह नहीं होना चाहिए आज क्या खरीदे। सबसे पहला सवाल होना चाहिए, क्या मेरा प्लान तैयार है। ट्रेडिंग प्लान का मतलब सिर्फ एंट्री और एग्जिट रूल्स नहीं, इसका मतलब है जब सब कुछ गलत चल रहा हो तब भी आप वही करेंगे जो प्लान में लिखा है। क्यों? क्योंकि मार्केट कभी आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलेगा। वह कभी अचानक गिरेगा, कभी बिना चेतावनी के उड़ेगा, और उन पलों में सिर्फ 2 चीजें आपको संभाल सकती हैं, आपका अनुशासन और आपका प्लान। जो ट्रेडर कभी अपना लिखित प्लान नहीं देखता, वह हर बार अपनी भावनाओं से लड़ रहा होता है। कभी लालच उसे आगे धकेलता है, कभी डर उसे जमा देता है। लेकिन जिसने एक मजबूत प्लान बनाया है, वह हर ट्रेड से पहले खुद से पूछता है, क्या यह ट्रेड मेरी स्ट्रेटजी में फिट बैठता है? क्या मैंने रिस्क स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? क्या एग्जिट का प्लान तैयार है? क्या मैं भावनात्मक रूप से स्थिर हूं? क्योंकि एक अच्छा प्लान सिर्फ ट्रेड्स को नहीं चुनता, वह आपको खुद को भी समझने में मदद करता है। कभी कभी सबसे अच्छा निर्णय होता है कुछ न करना, और यह समझ प्लान से ही आती है। मार्केट हर दिन आपको परीक्षा लेता है, कभी तेज मूवमेंट से, कभी फॉल्स ब्रेकआउट से, कभी एकदम उल्टी दिशा में भागकर। और उन पलों में अगर आपके पास रोड मैप नहीं है, तो आप या तो घबरा जाएंगे या ओवर ट्रेड करने लगेंगे। ट्रेडिंग में प्लान न होना ऐसा है जैसे आप समंदर में बिना नक्शे के दिशा ढूंढने निकल पड़े हों, और यही सबसे बड़ी गलती है। एक संरचित ट्रेडिंग प्लान आपको बार बार याद दिलाता है, आपका मकसद हर ट्रेड जीतना नहीं है, आपका मकसद
एक लंबे समय तक लगातार सफल ट्रेडर बनना है। वह ट्रेडर जो अपने नियमों से चलता है, चाहे मार्केट कितना भी ललचाने वाला क्यों न लगे। ट्रेडिंग प्लान आपको स्थिरता देता है। जब आपकी भावनाएं आपको खींच रही हों, तब प्लान कहता है रुको। जब मार्केट तेजी से भाग रहा हो, तब प्लान धीरे से कहता है यह तुम्हारा सेटअप नहीं है। और जब सब कुछ सही चल रहा हो, तब भी प्लान याद दिलाता है अब एग्जिट करो। यही टारगेट था। ट्रेडिंग प्लान आपको आजादी देता है। विडंबना यह कि नियमों के जरिए, क्योंकि जब आप नियम बनाते हैं तभी आप अनिश्चितता को संभाल पाते हैं। ट्रेडिंग का सच यही है, यह एक दिमागड़ का खेल है, और दिमागड़ के खेल को जीतने के लिए सबसे पहले दिमागड़ को शांत रखना पड़ता है। और शांत दिमाग सिर्फ उसी का होता है जिसके पास एक स्पष्ट, परीक्षित और व्यक्तिगत ट्रेडिंग प्लान होता है। तो अगली बार जब आप स्क्रीन के सामने बैठें, एक बात याद रखिए, मार्केट एक मशीन है, उसमें कोई भावना नहीं होती। लेकिन अगर आप बिना प्लान के ट्रेड करेंगे तो आप सिर्फ एक जुआरी होंगे, ट्रेडर नहीं। चैप्टर 8, द ट्रेडर्स माइंडसेट। सुबह के 6 बज रहे हैं। पूरा शहर अभी सो रहा है, लेकिन एक कमरा है जहां रोशनी जल रही है। कॉफी का मग आधा भरा पड़ा है और एक इंसान, एक ट्रेडर, अपनी स्क्रीन के सामने चुपचाप बैठा है। उसके चेहरे पर न खुशी है, न गम, न वह उत्साहित है, न घबराया हुआ। वह बस तैयार है, क्योंकि वह नहीं जानता कि आज मार्केट क्या करेगा, लेकिन वह अच्छे से जानता है कि आज खुद को कैसे संभालना है। और यहीं से शुरू होता है द ट्रेडर्स माइंडसेट। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, स्ट्रेटजीज और इंडिकेटर्स का खेल नहीं है, यह एक दिमाग का खेल है। और इस खेल को जीतने के लिए सबसे पहले आपको खुद को हराना पड़ता है। हर दिन मार्केट आपके धैर्य की परीक्षा लेगा, हर नुकसान आपके आत्मविश्वास को हिला देगा, हर अचानक मूवमेंट आपको भावुक बना देगा। लेकिन अगर आपका माइंडसेट मजबूत है तो आप इन तूफानों में भी शांत रह सकते हैं। एक नया ट्रेडर सोचता है कि सफल होने के लिए उसे सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी चाहिए, सबसे सटीक सिग्नल्स चाहिए। लेकिन अनुभवी ट्रेडर जानता है सफलता स्ट्रेटजी से नहीं, माइंडसेट से आती है। मार्केट हर किसी को मौका देता है, लेकिन लंबे समय तक टिकता वही है जो मानसिक रूप से तैयार होता है। माइंडसेट का मतलब सिर्फ प्रेरणा नहीं, माइंडसेट का मतलब है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अनुशासन, धैर्य और स्पष्टता। कल्पना कीजिए, आप एक ट्रेड में हैं, प्राइस आपके पक्ष में चल रही है, प्रॉफिट दिख रहा है। अब आपके अंदर 2 आवाजें शुरू हो जाती हैं। एक कहती है एग्जिट ले लो, प्रॉफिट बुक कर लो। दूसरी कहती है रुक जाओ, और ज्यादा मिलेगा। और ठीक यही होता है असली निर्णय, जो चार्ट नहीं, आपका माइंडसेट लेता है। क्या आपने कभी सोचा कि क्यों कुछ लोग एक ही स्ट्रेटजी से बार बार जीतते हैं और कुछ उसी स्ट्रेटजी से बार बार हारते हैं? क्योंकि सफलता सिस्टम में नहीं, मनोविज्ञान में छिपी होती है। ट्रेडर्स माइंडसेट का पहला नियम है अपनी भावनाओं पर काबू पाओ, इससे पहले कि वे तुम पर काबू पाले। मार्केट में एंट्री और एग्जिट के सिग्नल्स तो सबके पास होते हैं, लेकिन एग्जिट भावनाओं से कौन करता है और तर्क से कौन, यही फर्क पैदा करता है। माइंडसेट आपको उस जगह ले जाता है जहां नुकसान से डर नहीं लगता और मुनाफे से आप उड़ते नहीं, डिसॉल्व कर देती है। कई लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का खेल है, लेकिन ट्रेडिंग असल में आपके अंदर की दुनिया को पूरी तरह उजागर कर देती है। अगर आप अधीर हैं तो मार्केट आपको रुकना सिखाएगा। अगर आप अहंकारी हैं तो मार्केट आपको झुकना सिखा देगा। अगर आप भावुक हैं तो मार्केट आपको तोड़ देगा। लेकिन अगर आप सीखने को तैयार हैं तो मार्केट आपको नया बना देगा। ट्रेडर्स माइंडसेट बनता है हजारों हारों से, सैकड़ों बार गलत साबित होने से और हर बार फिर उठकर खड़े होने से। यह माइंडसेट कहता है मैं एक ट्रेड हार सकता हूं, लेकिन बिना सोचे ट्रेड नहीं लूंगा। मैं नुकसान ले सकता हूं, लेकिन बदले की ट्रेडिंग नहीं करूंगा। मैं मार्केट को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन खुद को जरूर कर सकता हूं। एक सही माइंडसेट वाला ट्रेडर अच्छे से जानता है हर दिन ट्रेडिंग करना जरूरी नहीं, हर ट्रेड लेना जरूरी नहीं, हर नुकसान से बचना जरूरी नहीं। जरूरी है खुद के साथ ईमानदारी, अपनी प्रक्रिया के साथ वफादारी और दिमागड़ के साथ शांति। तो अगर आप सच में एक ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने माइंडसेट पर काम कर रहा हूं या सिर्फ चार्ट्स और स्ट्रेटजी बदल रहा हूं? क्योंकि जब तक अंदर बदलाव नहीं आएगा, बाहर कुछ नहीं बदलेगा।
मार्केट बदलता रहेगा, स्ट्रेटजीज बदलती रहेंगी, ट्रेंड्स आते जाते रहेंगे, लेकिन जो चीज आपको अंत में जीत दिलाएगी वह सिर्फ एक ही है, डी ट्रेडर्स माइंडसेट। कंक्लूजन, हर किताब एक रास्ता दिखाती है, लेकिन द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग सिर्फ रास्ता नहीं, यह एक आईना है जिसमें एक ट्रेडर को अपनी सोच, अपनी गलतियां और अपनी ताकत साफ साफ नजर आती है। यह किताब सिखाती है कि ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं, यह एक लंबा, धैर्य से भरा और अंदर तक झकझोर देने वाला सफर है, जहां हर कैंडल एक कहानी कहती है, हर सिग्नल एक सबक देता है और हर नुकसान एक शिक्षक बन जाता है। जो लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का खेल है, वे जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो समझ जाते हैं कि यह आत्मखोज की यात्रा है, वे हर दिन बेहतर बनते जाते हैं। एक कला है, और इस कला का सबसे सुंदर स्ट्रोक तब बनता है जब आप अपनी भावनाओं को संभाल लेते हैं, जब आप बिना डर के नुकसान स्वीकार करते हैं, बिना लालच के मुनाफा बुक करते हैं और बिना जल्दबाजी के इंतजार करना सीख लेते हैं। तभी आप एक साधारण ट्रेडर से ट्रेडिंग के कलाकार जाते हैं। तो अगर आप इस रास्ते पर हैं या अभी शुरुआत करने वाले हैं, याद रखिए, मार्केट आपको कभी हरा नहीं सकता जब तक आप खुद से न हारें। अनुशासन आपका कवच है और माइंडसेट आपकी तलवार। इस सफर में आप हारेंगे भी, गिरेंगे भी, लेकिन जो हर बार उठकर फिर अपनी स्ट्रेटजी के साथ खड़ा हो जाता है, वही सिर्फ ट्रेडर नहीं, विजेता कहलाता है। अगर आपको इस किताब की यह कहानी पसंद आई तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने अंदर उतारिए, क्योंकि ज्ञान तभी कीमती बनता है जब वह आपके निर्णयों और कार्यों में झलकने लगे। आप देख रहे थे बुक ऑफ माइंड, जहां हम किताबें सिर्फ नहीं सुनते, उन्हें जीते हैं। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबें, भावनाओं से भरे वीडियो और ट्रेडिंग की गहराइयों को लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।